जय श्री कृष्ण भक्तों। ओम नमो नारायण। ओम नमः शिवाय। अघन अमावस्या की पावन बेला में आप सबका स्वागत है भक्तों। अमावस्या का दिन केवल अंधकार की नहीं, यह दिन है तपस्या और तर्पण का। यह दिन है पितरों को श्रद्धांजलि का। यह दिन है भाग्य परिवर्तन का। अघन मास की अमावस्या पर ब्रह्मांड की ऊर्जा सबसे अधिक सक्रिय होती है। यह वह समय है जब दिव्य लोकों के द्वार खुलते हैं और पितर अपने पुत्र पुत्रियों का तर्पण स्वीकार करने धरती की ओर आते हैं। कहते हैं इस दिन एक दीपक भी जलाया जाए तो वह सीधे स्वर्ग लोक में प्रकाशित होता है और पितर प्रसन्न होकर आशीष देते हैं। लेकिन सिर्फ तर्पण ही नहीं, अघन अमावस्या वो समय है जब भगवान विष्णु संभव धरती पर अपनी करुणा की वर्षा करते हैं और मनुष्यों को मोक्ष मार्ग की ओर प्रेरित करते हैं। आज हम जानेंगे क्यों अघन अमावस्या को विशेष माना जाता है, कैसे छोटी सी पूजा पितरों का ऋण उतार सकती है, कौन से उपाय इस दिन हमारे जीवन को बदल सकते हैं, पितरों की शांति के लिए गीता का कौन सा पाठ करना चाहिए। तो आइए अपने भीतर की शुद्धता को जगाइए, मन को स्थिर कर पावन संकल्प ले। हे प्रभु, मेरे भीतर का अंधकार मिटाओ और ज्ञान का दीपक जलाओ। राधे राधे। हर हर महादेव। मार्गशीर्ष अमावस्या, जिसे अघन अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है, पितृ तर्पण और पितृ दोष निवारण का अत्यंत शुभ दिन माना जाता है। इस पावन तिथि पर श्रद्धालु पितरों की आत्मा की शांति के लिए विशेष पूजा पाठ और दान करते हैं, जिससे पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और जीवन में सुख समृद्धि का मार्ग प्रशस्त होता है। इस वर्ष मार्गशीर्ष अमावस्या की तिथि का आरंभ 19 नवंबर सुबह 9:43 से होगा और इसका समापन 20 नवंबर दोपहर 12:16 पर होगा। इस बार व्रत 19 नवंबर बुधवार को रखा जाएगा, जबकि स्नान, दान और तर्पण का श्रेष्ठ समय 20 नवंबर गुरुवार को रहेगा। इस दिन गंगा स्नान, तिलदान, दीपदान और विष्णु तथा पितरों की आराधना विशेष फलदायी मानी जाती है। भक्तों, अब हम सुनेंगे अघन मास की पुण्यदायिनी कथा और जानेंगे कि क्यों यह दिन है इतना विशेष। अघन मास के आगमन के साथ ही धरती पर एक विशेष आध्यात्मिक कंपन फैल जाता है, जिसे ऋषि मुनि पितर प्रकाश कहते आए हैं, क्योंकि इस दिन पितर लोक के द्वार खुलते हैं और पूर्वज अपने संतानों को आशीर्वाद देने, उनके कर्मों का फल देने और उनके तर्पण को स्वीकार करने पृथ्वी पर उतरते हैं। इसी पावन अघन अमावस्या से जुड़ी एक अवैध हृदय को छू लेने वाली कथा हमारे प्राणों में आती है। कहते हैं बहुत समय पहले एक प्राचीन नगर में वशिष्ठ नाम का एक ब्राह्मण रहता था, जिसका कुल कवि अत्यंत समृद्ध और तेजस्वी हुआ करता था। परंतु धीरे धीरे उसके परिवार पर विपत्तियां बढ़ने लगी। कृषक होने पर भी खेत बंजर हो गए, घर में निरंतर रोग रहने लगे, संतानें अकाल मृत्यु को प्राप्त होने लगी, विवाह योग्य बेटियों के लिए योग्य वर नहीं मिला और जो भी शुभ काम होता उसके बीच में कोई ना कोई विघ्न आ जाता। ब्राह्मण अत्यंत दुखी और चिंतित होकर नगर नगर घूमता, भगवान से प्रार्थना करता, परंतु उसकी पीड़ा कम न होती। एक दिन वह थक कर वन की ओर चला गया और रोते हुए बोला, हे प्रभु, मैंने तो जीवन भर सत्य बोला, किसी का अहित नहीं किया, फिर भी मेरे परिवार पर जब विपत्ति क्यों? उसकी करुण पुकार ने वन में तपस्या कर रहे एक वृद्ध ऋषि को आकर्षित किया। ऋषि उसके समीप आए और बोले, वत्स, तुम्हारी समस्या का मूल तुम्हारा भविष्य नहीं बल्कि तुम्हारा अतीत है। तुम्हारे कुल के पितर कई जन्मों से संतुष्ट नहीं है, उन्होंने कभी तुमसे श्राद्ध, तर्पण, जल अर्पण नहीं पाया। तुम्हारे कुल में कई वर्षों से अमावस्या को दीपदान भी नहीं हुआ, इसीलिए पितरलोक में अंधकार है। जब पितर असंतुष्ट होते हैं तो वंशज चाहे कितना भी प्रयास करे, भाग्य साथ नहीं देता। वशिष्ठ ने कहा, गुरुदेव, अब मैं क्या करूं? तब ऋषि ने कहा, अघन मास की अमावस्या पितरों को तृप्त करने का सर्वोत्तम दिन है। इस अमावस्या के दिन देवताओं, पितरों और पृथ्वी की तीनों ऊर्जाएं एक साथ संरेखित होती है। इस दिन यदि मनुष्य नदी में स्नान करे
तिल जल और काले तिल से तर्पण करे। एक दीपक दक्षिण दिशा की ओर रखकर अपने पितरों का स्मरण करे तो पितर तृप्त होकर वंशजों का हर दोष दूर कर देते हैं। इस दिन किया गया तर्पण वर्ष भर किए गए तर्पण से कई गुना अधिक फल देने वाला होता है, क्योंकि इसी दिन पितृगण संभ्या धरती पर उपस्थित होते हैं। ऋषि की बात सुनते ही वशिष्ठ के मन में आशा का दीप जल उठा। उसने प्रणाम किया और अगहन अमावस्या के दिन की तैयारी शुरू कर दी। जैसे जैसे अमावस्या का दिन निकट आया, वशिष्ठ ने घर की सफाई की, नदी से जल भरा और पूरे मन को शुद्ध रखने का प्रयास किया। जब अगहन अमावस्या का पावन दिवस आया, सुबह सुबह ब्राह्मण ने गंगा में स्नान किया और तिलोदक से अपने पितरों का स्मरण करते हुए तर्पण किया। उसने शुद्ध घी का दीपक जलाकर दक्षिण दिशा में रखा, भगवान विष्णु का मंत्र जपा और अंत्य में ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा दी। उस दिन पहली बार उसे मन की गहराइयों में एक अजीब सी शांति का अनुभव हुआ, जैसे वर्षों से पीड़ित आत्मा को संतावना मिल गई हो। उसी रात जब वशिष्ठ सोया, उसने एक दिव्य स्वप्न देखा। आकाशीय प्रकाश में उसके पितर प्रकट हुए। उनके मुख पर संतोष था। वह बोले, वत्स वशिष्ठ, हम कई वर्षों से अपने वंश में इस अमावस्या का इंतजार कर रहे थे। आज तुम्हारे एक दीप ने हमारे लोक का अंधकार मिटा दिया है। आज से तुम्हारे घर में रोग, कष्ट और दरिद्रता समाप्त होगी। तुम्हारी संतानें समृद्ध होगी और तुम्हारा कुल फिर से गौरवशाली बनेगा। सुबह जब वशिष्ठ उठा तो घर का वातावरण ही बदला बदला लग रहा था। वर्षों से बीमार उसकी पत्नी स्वस्थ दिख रही थी। खेतों में अंकुर फूटने लगे और उस वर्ष उसकी बेटी का विवाह अंत्यत योग्य वर से हो गया। धीरे धीरे पूरा कुल सुखी और समृद्ध हो गया। नगर के लोग आश्चर्यचकित थे कि इतने दुख का स्रोत क्या था और अचानक सब कैसे बदल गया। तब वशिष्ठ ने सबको अगहन अमावस्या की महिमा बताई और कहा, पितरों का आशीर्वाद ही जीवन का सबसे बड़ा धन है। जिस घर में पितरों के लिए तर्पण और दीपदान होता है, वहां देवता संभ्य निवास करते हैं, और जहां पितर रुष्ट हो वहां देवता भी प्रवेश नहीं करते। इस कथा के बाद अगहन अमावस्या का महत्व चारों दिशाओं में फैल गया। लोग इस दिन पवित्र नदी में स्नान करने लगे, पितरों के लिए तर्पण, दीपदान और विष्णु भगवान की आराधना करने लगे। पुराणों में कहा गया है, अगहन अमावस्या पर 1 चम्मच तिल जल से किया गया तर्पण 100 गौड़ों के तर्पण के बराबर है। जय भी कहा गया है कि इस दिन जलाया गया दीपक पितरलोक में हजारों वर्ष तक प्रकाश कर देता है, और जिसका पितरों का प्रकाश उज्जवल होता है, उसके जीवन में अंधकार कभी स्थायी नहीं रह सकता। इस प्रकार अगहन अमावस्या केवल पितरों की तृप्ति का दिन नहीं, बल्कि जीवित मनुष्य के कर्म और भाग्य को सुधारने का मौलिक अवसर है। इस दिन किया गया तर्पण कुल को उन्नति देता है, ग्रह दोष को दूर करता है, पितृ दोष का नाश करता है और जीवन में नई दिशा प्रदान करता है। इसलिए आज भी लाखों लोग इस दिन नदी में स्नान करते हैं, तर्पण करते हैं, दीपदान करते हैं और भगवान विष्णु से अपने और अपने पूर्वजों के कल्याण की प्रार्थना करते हैं। यही है अगहन अमावस्या की उस पावन कथा का संदेश। पूर्वजों को स्मरण करो, क्योंकि उन्हीं की कृपा से भाग्य के द्वार खुलते हैं। मार्गशीर्ष माह की अमावस्या, जिसे अगहन अमावस्या भी कहते हैं, अत्यंत पवित्र और फलदायी मानी जाती है। यह तिथि भगवान श्री कृष्ण और चंद्रदेव को समर्पित होने के साथ साथ पितरों का विशेष दिवस है, क्योंकि माना जाता है कि इस रात पितर धरती पर अपने वंशजों के तर्पण और स्मरण की प्रतीक्षा करते हैं। इस अमावस्या की रात जो भी कार्य किया जाता है, उसका फल तुरंत प्राप्त होता है। यही कारण है कि इस दिन विशेष उपाय करना अत्यंत शुभ माना गया है। जैसे कि रात के समय पिपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का चौमुखा दीपक जलाकर बिना पीछे मुड़े लौटना, जिसका लाभ ये होता है कि पितर तृप्त होकर आशीर्वाद देते हैं। इस दिन पवित्र नदी में स्नान करके रात को ब्राह्मण या गरीब को काले तिल, अन्न या वस्त्र दान करने से पितर दोष शांत होता है। घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाने से सुख शांति का वास होता है और श्रीमद् भागवत गीता के 7वें अध्याय का पाठ करने से पितरों की आत्मा को मोक्ष मिलता है। इस प्रकार अगहन अमावस्या न केवल पितर तर्पण का अवैध अवसर है, बल्कि जीवन में अच्छा फल
पाने और बाधाओं को दूर करने का दिव्य माध्यम भी है। अगहन अमावस्या के दिन भागवत गीता का 7वां अध्याय पढ़ना सबसे उपयुक्त है, क्योंकि जब पितरों की आत्माओं को शांति प्रदान करने और पितृ दोष से मुक्ति दिलाने के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना गया है। आप चाहे तो 9वें और 12वें अध्याय का भी पाठ कर सकते हैं। यदि घर में नकारात्मक ऊर्जा का अनुभव हो तो 18वें अध्याय का पाठ करना भी लाभकारी होता है। भक्तों, अगहन अमावस्या के दिन पितरों की मुक्ति के लिए अवश्य पढ़े और सुने गीता का 7वां अध्याय। यह अध्याय भगवान शिव ने संभया माता पार्वती को सुनाया था। तो प्रेम से बोलिए, ओम पितर देवाय नमः, हर हर महादेव। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, अब मैं 7वें अध्याय का महात्म्य बतलाता हूँ, जिसे सुनकर कानों में अमृत राशि भर जाती है। पाटलिपुत्र नामक एक दुर्गम नगर है, जिसका गोपुर द्वार बहुत ही ऊंचा है। उस नगर में शंकुकरण नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसने वेश्यावृत्ति का आश्रय लेकर बहुत धन कमाया, किंतु न तो कभी पितरों का तर्पण किया और न देवताओं का पूजन ही। वह धन उपार्जन में तत्पर होकर राजाओं को ही बोझ दिया करता था। एक समय की बात है, उस ब्राह्मण ने अपना चौथा विवाह करने के लिए पुत्रों और बंधुओं के साथ यात्रा की। मार्ग में आधी रात के समय जब वह सो रहा था, तब एक सर्प ने कहीं से आकर उसकी बाह में काट लिया। उसके काटते ही ऐसी अवस्था हो गई कि मणि मंत्र और औषधि आदि से भी उसके शरीर की रक्षा असाध्य जान पड़ी। तत्पश्चात कुछ ही क्षणों में उसके प्राण पखेरु उड़ गई और वह प्रेत बना। फिर बहुत समय के बाद वह प्रेत सर्प जोनि में उत्पन्न हुआ। उसका वित्त धन की वासना में बंधा था। उसने पूर्व वृत्तांत को स्मरण करके सोचा, मेरे घर के बाहर करोड़ों की संख्या में अपना जो धन गाड़ रखा था, उससे इन पुत्रों को वंचित करके संभव ही उसकी रक्षा करूंगा। सांप की जोनी से पीड़ित होकर पिता ने एक दिन स्वप्न में अपने पुत्रों के समक्ष आकर अपना मनोभाव बताया। तब उसके पुत्रों ने सवेरे उठकर बड़े विस्मय के साथ एक दूसरे से स्वप्न की बातें कही। उनमें से मझला पुत्र कुदाल हाथ में लिए घर से निकला और जहां उसके पिता सर्प जोनि धारण करके रहते थे, उस स्थान पर गया। यद्यपि उसे धन के स्थान का ठीक ठीक पता नहीं था, तो भी उसने चिन्हों से उसका ठीक निश्चय कर लिया और लोभ बुद्धि से वहां पहुंचकर बाम्बी को खोदना आरंभ किया। तब उस बाम्बी से बड़ा भयानक सांप प्रकट हुआ और बोला, ओ मुड़, तू कौन है? किस लिए आया है? जय बिल क्यों खोद रहा है? किसने तुझे भेजा है? जय सारी बातें मेरे सामने बता। पुत्र, मैं आपका पुत्र हूँ, मेरा नाम शिव है। मैं रात्रि में देखे हुए स्वप्न से विस्मित होकर जहाँ का सुवर्ण लेने के कौतूहल से आया हूँ। पुत्र की यह वाणी सुनकर वह सांप हंसता हुआ उच्च स्वर से इस प्रकार स्पष्ट वचन बोला कि यदि तू मेरा पुत्र है तो मुझे शीघ्र ही बंधन से मुक्त कर। मैं अपने पूर्व जन्म के गाड़े हुए धन के ही लिए सर्प जोनि में उत्पन्न हुआ हूँ। पुत्र, पिताजी, आपकी मुक्ति कैसे होगी, इसका उपाय मुझे बताइए, क्योंकि मैं इस रात में सब लोगों को छोड़कर आपके पास आया हूँ। पिता कहता है, बेटा, गीता के अमृतमय 7वें अध्याय को छोड़कर मुझे मुक्त करने में तीर्थ, दान, तप और जग भी सर्वथा समर्थ नहीं है। केवल गीता का 7वां अध्याय ही प्राणियों के जरा, मृत्यु आदि दुखों को दूर करने वाला है। पुत्र, मेरे श्राद्ध के दिन गीता के 7वें अध्याय का पाठ करने वाले ब्राह्मण को श्रद्धा पूर्वक भोजन कराओ। इससे निसंदेह मेरी मुक्ति हो जाएगी। वत्स, अपनी शक्ति के अनुसार पूर्ण श्रद्धा के साथ वैसी और वेद विद्या में प्रवीण अन्य ब्राह्मणों को भी भोजन कराना। सर्प जोनि में पड़े हुए पिता के जय वचन सुनकर सभी पुत्र ने उसकी आज्ञा अनुसार उससे भी अधिक किया। तब शंकुकुरण ने अपने सर्प शरीर को त्याग कर दिव्य देह धारण किया और सारा धन पुत्रों के अधीन कर दिया। पिता ने करोड़ों की संख्या में जो धन उनमें बांट दिया था, उससे वह पुत्र बहुत प्रसन्न हुए। उनकी बुद्धि धर्म में लगी हुई थी, इसलिए उन्होंने बावली, कुआं, पोखरा, जग तथा देव मंदिर के लिए उस धन का उपयोग किया और अन्नशाला भी बनवाई। तत्पश्चात 7वें अध्याय का सदा जप करते हुए उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। हे पार्वती, जय तुम्हें 7वें अध्याय का महात्म्य बतलाया।
जिसके श्रवण मात्र से मानव सब पातकों से मुक्त हो जाता है। पितर कभी भी अपनी संतानों को परेशान नहीं करना चाहते हैं। वे बहुत दयालु होते हैं, लेकिन संतानों की उपेक्षा से दुखी हो जाते हैं, क्योंकि संतान के द्वारा श्राद्ध कर्म और पिंडदान आदि करने पर उन्हें तृप्ति मिलती है और वह अपनी संतानों को धन धान्य और खुश रहने का आशीर्वाद देते हैं। पितर ये नहीं चाहते कि उनकी संतानें उनको तृप्त करने के लिए बहुत कुछ करे। वे श्रद्धा भाव से किए गए श्राद्ध को खुशी के साथ स्वीकारते हैं। कहा भी गया है कि श्रद्धा के बिना श्राद्ध अधूरा होता है। गीता के 7वें अध्याय का नाम है ज्ञान विज्ञान योग। इस अध्याय का पाठ जितना हो सके उतना करने का प्रयास करें। इससे पितरों को तृप्ति मिलेगी और पितृदोष से मुक्ति मिलेगी। 7वें अध्याय का महत्व महाभारत शुरू होने से पहले भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था। इस गीता का 7वां अध्याय पितर मुक्ति और मोक्ष से जुड़ा है। आपको बता दें कि ज्योतिष के अनुसार गीता के 7वें अध्याय का पाठ करने से पितर दोष से मुक्ति मिल सकती है। पितरों की शांति के लिए और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए और उन्हें मुक्ति प्रदान का मार्ग दिखाने के लिए गीता के 2 और 7वें अध्याय का पाठ जरूरी है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव लिखना न भूले और ऐसी ही और भी बहुत सारी कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।